नमस्कार स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमारी प्रतिलोम वर्तीय फलन वाली प्रश्नावली चल रही थी, जिसमें अपन ने टोटल कर लिया था। बस एक विविध प्रश्नावली बची हुई थी, मिसलेनियस एक्सरसाइज 2। तो इसके 21 क्वेश्चंस हैं, जिसमें 10 तो हैं अपने ऑब्जेक्टिव यानी ऑप्शनल वाले, और बाकी सारे हैं सब्जेक्टिव। तो चलिए शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 से करना। तो इसमें पहला प्रश्न है अपना, tan इनवर्स -1 का मुख्य मान है, ये अपने को निकालना है। तो ये एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक एंगल होता है, इसकी अपने को प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान निकालना है ना। मुख्य मान यानी -π/2 से π/2 के बीच में tan इनवर्स x का मुख्य मान होता है, उसमें ही निकालना है अपने को। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। तो tan इनवर्स -1, सबसे पहले तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएंगे। तो सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी नंबर 2 होती है ना, tan इनवर्स -x क्या होता है, -tan इनवर्स x। तो -tan इनवर्स 1। अब इसके बाद में अपने को सोचना है कि जो ये अपना अंदर वाला वैल्यू है 1, ये tan के किस एंगल की होती है। तो ये 1 जो वैल्यू होती है tan π/4 की होती है। इतना होते ही अपने को प्रॉपर्टी नंबर 1 तुरंत दिमाग में आ जानी चाहिए कि tan इनवर्स tan x क्या होता है, वो होता है x। तो ये हो जाएगा माइनस का x यानी π/4। तो जो -π/4 का मतलब होता है -45 डिग्री, और -45 डिग्री ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे होगा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, 2 tan इनवर्स 1/2 किसके बराबर है। अब देखो चारों ऑप्शन कोस इनवर्स है, तो अपने को 2 tan इनवर्स x का वो फॉर्मूला याद करना चाहिए, ध्यान में लाना चाहिए, जो जिसमें कोस इनवर्स x वैल्यू देता है। तो कोस इनवर्स x के पदों में कौन सा होता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, वो होता है कोस इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। ये प्रॉपर्टी होती है 2 tan इनवर्स x की, प्रॉपर्टी नंबर 5 वाली। तो 2 tan इनवर्स x इसके बराबर होता है। अब x की जगह 1/2 है, तो अपन एक काम करेंगे, 2 tan इनवर्स 1/2 को चेक करेंगे कि किसके बराबर आता है। तो ये होगा कोस इनवर्स 1 - x² यानी 1/2 का होल स्क्वायर, जो कि होगा 1/4, और 1 + x² यानी 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/4। तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स 1 - 1/4 3/4, 1 + 1/4 5/4 होता है। तो 4 से 4 कट गया, और ये हो गया कोस इनवर्स 3/5। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं। तो इसको पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि tan इनवर्स 3/4 बराबर थीटा हो, तो अपने को साइन थीटा किसके बराबर होगा, ये बताना है। तो देखो ये एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल है जो थीटा के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से आप tan थीटा निकाल लो, इनवर्स वाले को उधर ले जाएंगे, तो 3/4 जो होगा आपका होगा tan थीटा के बराबर। ठीक है, tan थीटा के बराबर। और tan थीटा जो अपना अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है, tan थीटा होता है P/B। P/B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब अपॉन आधार। तो लंब अपॉन आधार होता है, तो अपने को तुरंत इसका वो राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना चाहिए, और इसके सामने लिख देना चाहिए, ये थीटा हो गया आपका, है ना। और tan थीटा ये होगा 3 और ये 4, तो ये ऑटोमेटिकली ये करण है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दोनों का अंडर रूट होगा 5 के बराबर, यानी 25 होगा, उसका स्क्वायर रूट 5। तो अपने को चाहिए साइन थीटा, अपने को साइन थीटा चाहिए, वो होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, लंब अपॉन कर्ण। यहाँ पे लंब है 3 और कर्ण है 5, तो 3/5 होगा साइन थीटा, 3/5, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं tan इनवर्स अल्फा प्लस कोट इनवर्स अल्फा किसके बराबर है। ये तो प्रॉपर्टी नंबर 4 डायरेक्ट ही होती है ना, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर π/2। ऐसे ही साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x π/2 होता है, ऐसे ही सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x π/2 के बराबर होता है। तो देखो यहाँ पे सेम एंगल होना चाहिए, अल्फा है तो यहाँ पे भी अल्फा होना चाहिए, तो ही वो π/2 के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा आपका π/2। तो π/2 तो इनमें कोई सा है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, तो इसमें होगा डी, इनमें से कोई नहीं। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 नेक्स्ट। सॉरी, इसमें देखो यहाँ पे कोट और लगा हुआ है, मैंने पर्सन लिखने में मिस्टेक कर दी। तो अब देखते हैं
ये डी तो नहीं होगा, तो ये पाई बाई 2 के बराबर हो गया, है ना। तो ये हो जाएगा कोट पाई बाई 2, और कोट पाई बाई 2 का मतलब होता है 0, क्योंकि कोस पाई बाई 2 कौन साइन पाई बाई 2 होता है, साइन पाई बाई 2 1 होता है, और कोस पाई बाई 2 आपका 0 होता है। तो 0/1 हमेशा 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका। ये कोट लगाना भूल गया था मैं। अब नेक्स्ट करते हैं 5 और 6, तो इसको उतारो आप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, साइन इनवर्स 1/2 बराबर x हो तो x का व्यापक मान पूछा है। देखो अगर मुख्य मान पूछता तो अपन क्या करते हैं, साइन इनवर्स 1/2 की जगह लिखते हैं अपन की जो वैल्यू है 1/2, ये साइन के किस एंगल की होती है, तो यहाँ पे लिखते हैं साइन पाई बाई 6, और साइन इनवर्स से साइन x प्रॉपर्टी नंबर 1 से एलिमिनेट हट जाता, तो x बराबर पाई बाई 6 ये आता है। ये तो जब आता जब मुख्य मान पूछता, लेकिन अपने को पूछा है व्यापक मान। व्यापक मान के लिए देखो 11th क्लास में अपने को त्रिकोणमितीय समीकरणों में प्रॉपर्टी बताई जाती है कि साइन x बराबर साइन वाई हो, साइन x बराबर साइन वाई हो, तो जो आपका x है उसका व्यापक हल क्या होगा, तो x बराबर होता है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई, जहाँ n आपका इंटीजर से बिलोंग करता है। तो देखो अपने को दे रखा है कि साइन इनवर्स 1/2 बराबर x। अब देखो साइन इनवर्स 1/2 साइन के किस एंगल की वैल्यू होती है, ये होती है साइन पाई बाई 6 की बराबर x, लेकिन अपने को इस फॉर्मेट में बनाना है साइन x बराबर साइन वाई, तो इसको उधर ले जाओ आप, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 6 बराबर साइन x, लेकिन अपने को x निकालना है ना, तो अपने को साइन x बराबर साइन वाई में इसको ऐसे लिख लो, साइन x बराबर साइन पाई बाई 6। अब इस फॉर्मेट में बन गया। अब इसका व्यापक हल क्या होता है, x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई, वाई की जगह लिखा जाएगा पाई बाई 6, जहाँ n बिलोंग्स टू z। तो ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे व्यापक हल निकालते हैं। अब ये देखो 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्यूब का मान अपने को निकालना है। ये क्वेश्चन इसी साल आया था 2020 बोर्ड के अंदर। तो देखो इसको क्या करना है, अपने को इसमें प्रॉपर्टी लगती हुई दिख रही है, कौन सी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की। क्या होती है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वाली प्रॉपर्टी या फॉर्मूला होता है आपका tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। तो ये लगाएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 tan और अंदर हो जाएगा tan इनवर्स, दोनों में साथ लग जाएगी, tan इनवर्स x प्लस वाई की जगह x क्यूब अपॉन 1 माइनस x इंटू एक्स क्यूब, x इंटू एक्स क्यूब। आगे देखो 2, देखो tan से tan इनवर्स हट जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 1 ये तो होती है tan ऑफ tan इनवर्स x बराबर x, तो यहाँ पे बचेगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा इससे, ये इससे हो जाएगा, तो सिर्फ अंदर क्या बचेगा, इसमें भी x कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे है 1 माइनस एक्स की पावर 4, जिसको अपन लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको अपन ब्रेक करके तोड़ के लिख लेते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 माइनस एक्स की पावर 4 के बराबर ही है, इससे कट जाएगा और अपने पास मिलेगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये है ऑप्शन नंबर ए। तो अब नेक्स्ट करते हैं, इसको उतार लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x बराबर पाई बाई 4 हो तो x का मान बताना है। तो देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, तो वो लगाते हैं। तो देखो tan इनवर्स, पहले लिख देता हूँ मैं 3x प्लस tan इनवर्स 2x बराबर पाई बाई 4 है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई बराबर है पाई बाई 4। इस tan को उधर ले जाओगे तो हो जाएगा tan पाई बाई 4, और इस तरफ अपने पास बचेगा ऊपर तो 5x और नीचे 1 माइनस 6x स्क्वायर, और tan इनवर्स और tan पाई बाई 4 होता है आपका किसके बराबर, 1 के बराबर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको उधर, तो 5x बराबर हो जाएगा आपका 1 माइनस 6x स्क्वायर, इसको इस तरफ लेके आओ
6x² प्लस 5x माइनस 1 बराबर 0। फैक्टर करते हैं इसके 6x² प्लस 6x माइनस x माइनस का 1 बराबर 0। ये तो फैक्टर होंगे इसके कि जोड़ने के ठाने पे 5x आए, गुणा करने पे माइनस का 6x² आए। तो ये फैक्टर हो गए। 6x कॉमन ले लो, x प्लस 1 माइनस का 1 आएगा, x प्लस 1 बराबर 0। तो इसके दो फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा x प्लस 1 और एक हो जाएगा 6x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगी, एक तो आएगा x बराबर -1 और एक आएगा x बराबर 1/6। तो माइनस वाला तो इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, तो 1/6 इसका आंसर होगा। तो अब अगला देखते हैं, इसका मान निकालना है। तो कहने का मतलब इनके मुख्य मान लिखने हैं अपने को, ऑटोमेटिक मान आ जाएगा। तो देखो साइन इनवर्स √3/2 साइन के किस एंगल की वैल्यू होती है, ये होती है साइन π/3 की। साइन π/3 √3/2 तो होता है। फिर आगे लिखते हैं 2 कोस इनवर्स √3/2, ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है अपने कोस π/6 की, यानी कोस 30 डिग्री की होती है। अब प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या होती है, साइन इनवर्स ऑफ साइन x होता है, x के बराबर होता है। तो यहाँ पे सिर्फ π/2 बचेगा, और यहाँ पे कोस इनवर्स कोस x वो भी x, तो 2 × π/6, तो ये भी π/3 हो जाएगा। तो π/3 प्लस π/3, क्योंकि ये कट जाएगा 2 3 6, तो ये हो जाएगा 2π/3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो 9 नंबर करते हैं। tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स 1/2 बराबर साइन इनवर्स x होता है। x का मान बताना है अपने को, तो इनके मुख्य मान लिखते हैं सबसे पहले। तो tan इनवर्स 1 को लिखेंगे अपन tan π/4 प्लस कोस इनवर्स 1/√2। 1/√2 का मतलब होता है 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है कोस π/4 की, और सामने है अपना साइन इनवर्स x। अब देखो tan इनवर्स ऑफ tan x प्रॉपर्टी नंबर 1 से x यानी सिर्फ π/4, ये सिर्फ π/4 बराबर साइन इनवर्स x, π/4 प्लस π/4 π/2 होता है, बराबर साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स को इस तरफ लेके आओ तो x बराबर हो जाएगा साइन π/2, और साइन π/2 का मान होता है 1, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कोट इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर π/2 हो, तो अपने को x का मान निकालना है। तो देखो प्रॉपर्टी नंबर 4 से एक बात तो हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x ये होता है π/2 के बराबर, ठीक है। तो अपने को ये सिद्ध क्या करना है, x का मान निकालना है। किसका, कोट इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/3 अगर π/2 हो तो x का निकालना है। तो यहाँ से देखो tan इनवर्स 1/3 किसके बराबर हो जाएगा, उसको इस तरफ ले जाओ, π/2 माइनस कोट इनवर्स x। अब जो अपन जानते हैं उससे देखो अपन क्या रिडक्शन करते हैं। अपन कोट इनवर्स x को उस तरफ लेके जाऊँ तो मैं होगा tan इनवर्स x बराबर π/2 माइनस कोट इनवर्स x। इस π/2 माइनस कोट इनवर्स x को अपन लिख सकते हैं tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, और इस तरफ है tan इनवर्स 1/3। तो tan इनवर्स से tan इनवर्स एलिमिनेट हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/3, ऑप्शन नंबर सी। तो ये प्रॉपर्टी 4 से होगा। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से आगे जितने भी 21% तक है सब सब्जेक्टिव है ना। ऑप्शन वाले ऑब्जेक्टिव पर्सन कंप्लीट हो गए हैं। अब ये देखते हैं अपन 4 साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर पाई हो तो x निकालना है अपने को। तो सबसे पहले देखो इसको ऐसे लिख लो आप, 3 साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x। अभी पता चल जाएगा ऐसा मैंने क्यों लिखा है बराबर पाई, क्योंकि ये दोनों मिलके 4 ही होंगे। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है, इसका अपन जानते हैं क्या मान होता है, इसका मान होता है π/2। तो 3 साइन इनवर्स x प्रॉपर्टी नंबर 4 से ये π/2 के बराबर हो गया। सामने है π/2 को उधर ले जाओ तो पाई माइनस π/2। इस तरफ है 3 साइन इनवर्स x
तो 3 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, पाई में से पाई बाई 2 जाएगा तो पाई बाई 2, और आपका साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा पाई बाई 6, क्योंकि ये 3 का इस तरफ डिवाइड लगेगा, और आपका एक्स होगा साइन पाई बाई 6 के, साइन इनवर्स उस तरफ जाएगा या दोनों तरफ साइन ले लेते हैं, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स ही होता है। तो एक्स साइन पाई बाई 3 का मान होता है, साइन पाई बाई 6 का मान होता है 1/2, तो इसका आंसर आएगा 1/2। ये देखो कोस पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स 1/3, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक एंगल ही तो है, तो यदि एक एंगल मान लो ये थीटा है, और अपन जानते हैं कि कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा, क्योंकि 90 प्लस यानी दूसरे चतुर्थांश में चला गया, दूसरे में कोस होता है ऋणात्मक, नेगेटिव, ASTC होता है ना, ऑल पॉजिटिव, साइन कोसेक, टेन कोट और कोसेक, तो सेकंड के अंदर कोस आपका नेगेटिव होता है, तो ये क्या लिखा जाएगा, ये कुल मिला के ऐसे लिखा जाएगा माइनस साइन कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन थीटा की जगह क्या लिखूंगा, ये पूरा ये एंगल साइन इनवर्स 1/3। अब देखो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है प्रॉपर्टी नंबर 1 से, तो माइनस तो बाहर है ही है, और यहाँ पे सिर्फ एक्स यानी 1/3 लिखा जाएगा। तो बस हो गया सोल्व, इतना ही है, इसका मान निकालना था, माइनस का 1/3 आएगा। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, साइन इनवर्स 3/4 प्लस सेक इनवर्स 4/3 बराबर एक्स हो, तो देखो ये साइन इनवर्स एक्स प्लस यहाँ पे कोस इनवर्स ये 3/4 होता है, तो सीधा सीधा प्रॉपर्टी 4 लग जाती, और उसका मान होता है पाई बाई 2। तो अपन कोशिश करेंगे कि इसको कोस में बदलें, और एक प्रॉपर्टी 2 मैंने आपको बताई थी कि आप सेक इनवर्स एक्स को लिख सकते हो कोस में बदल के, कोस इनवर्स 1/x, ठीक है। तो मैं सेक को कोस में बदलना चाहता हूँ ताकि साइन और कोस का कॉम्बिनेशन बन जाए, फिर वो फॉर्मूला अपन प्रॉपर्टी जानते हैं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/4 प्लस, अगर मैं इसको सेक को कोस इनवर्स में बदलूँ तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स रिवर्स उल्टा हो जाएगा 3/4 बराबर एक्स। अब देखो सेम वैल्यू है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स, या अल्फा मानो तो साइन इनवर्स अल्फा प्लस कोस इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू हमेशा होता है पाई बाई 2 के बराबर, प्रॉपर्टी नंबर जो 4 होती है वो। तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा पाई बाई 2 के बराबर, और इसलिए x का माना जाएगा आपका पाई बाई 2। ये देखो ये चीज़ यहाँ पे लगेगी, साइन इनवर्स 4/5 है, अगर यहाँ पे कोस इनवर्स में कुछ आता तो अपने को पता लग जाता है कि किसके बराबर है। तो अपन कोशिश करेंगे इसको इस 2 tan इनवर्स 1/3 को कोस में बदलने की। तो एक प्रॉपर्टी 5 आपको ध्यान में रखना, आपको याद होनी चाहिए, 2 tan इनवर्स एक्स कोस के पदों में आपका क्या फॉर्मूला होता है, कोस इनवर्स वो होता है 1 - x² / 1 + x²। यह बहुत काम की प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 2 tan इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स 1 - x² / 1 + x²। तो अपन इस 2 tan इनवर्स 1/3 को मैं बदलने जा रहा हूँ। तो देखो साइन इनवर्स 4/5 ऐसा कैसा रहेगा, 2 tan इनवर्स 1/3 को मैं कोस में बदल रहा हूँ, तो कोस इनवर्स 1 - x² यानी 1/3 का स्क्वायर 1/9, 1 + x² 1/3 का स्क्वायर 1/9। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 1 - 1/9 होता है 8/9, और 1 + 1/9 होता है आपका 10/9, 9 से 9 और 4, और ये हो जाएगा 5। तो कुल मिला के क्या आएगा, साइन इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 4/5। वही चीज़ यहाँ पे 3/4 है, यहाँ पे दोनों सेम है, तो ये किसके बराबर होगा, प्रॉपर्टी नंबर 4 से, बाई प्रॉपर्टी 4 ये होगा पाई बाई 2 के बराबर, और इसका मान निकालना था, ये मान आ गया आपका पाई बाई 2 के बराबर बाई प्रॉपर्टी 4। क्या होती है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। अब करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x बराबर 90 डिग्री। तो x का मान निकालना है अपने को, तो 90 डिग्री को मैं लिख देता हूँ पाई बाई 2, और साइन इनवर्स 5x प्लस साइन इनवर्स 12/x, साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x में से किसी एक को उधर ले जाओ,
तो मैं काम करता हूँ, इस साइन इनवर्स 5/x को उधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स 5/x, और इस तरफ क्या बचेगा, साइन इनवर्स 12/x बचेगा। ठीक है, वैसे करने को तो वैसे भी कर सकते थे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो इसमें वो फॉर्मूला लगाएंगे साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके अंदर ये रूट आने से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसे थोड़ा सा इस प्रॉपर्टी दिमाग लगा के इसको उस तरफ लगाएंगे और फिर अपन सोचेंगे कि ये किसके बराबर होता है। अपने को देखना है कि π/2 माइनस साइन इनवर्स 5/x किसके बराबर होता है। तो ये बराबर होता है आपके कोस इनवर्स 5/x। कैसे हुआ, उसी प्रॉपर्टी से साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x π/2 होता है ना। तो उस प्रॉपर्टी से हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, चूँकि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का सम यानी योग होता है π/2 के बराबर, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x कोस इनवर्स x के बराबर होगा, है ना। तो अब अगर यहाँ पे साइन इनवर्स होता तो ये दोनों साइन इनवर्स से साइन इनवर्स एलिमिनेट हो जाते, x से बचता, तो अपन उसको सोल्व कर लेते। तो देखो इसको साइन इनवर्स में बदलते हैं, तो साइन इनवर्स 12/x कोस इनवर्स 5/x को साइन इनवर्स x में कैसे बदलें, तो देखो एक फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स x का साइन इनवर्स x में बदलने का, जो मैंने आपको दूसरे वीडियो में दूसरे पार्ट में बताया था इसी एक्सरसाइज के। कोस इनवर्स x को आप लिख सकते हो साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स x को आप लिख सकते हो साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों बराबर होते हैं, एक दूसरे को इंटरचेंज होते हैं, है ना। इसकी कोस इनवर्स x को ये लिख सकते हैं और साइन इनवर्स x को आप लिख सकते हो कोस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपको साइन इनवर्स x को बदलना है तो आप लिख सकते हो कोस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे भी इंटरचेंज करके अपन जो चाहिए वैसे बदल सकते हैं। तो अपने को साइन में बदलना है, तो अपन लिखेंगे साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर 5/x यानी 25/x स्क्वायर, 5/x का होल स्क्वायर 25/x स्क्वायर होता है। अब देखो दोनों तरफ साइन ले लेंगे या दोनों एलिमिनेट वैसे हो गए, तो यहाँ पे हो जाएगा 12/x बराबर √1 माइनस 25/x स्क्वायर होगा भाई, स्क्वायर 5/x का स्क्वायर 25/x स्क्वायर। तो अब दोनों तरफ वर्गमूल लो, दोनों तरफ वर्ग करो, दोनों तरफ वर्ग करने पर देखो क्या आया, इस तरफ हो जाएगा 144/x स्क्वायर, उस तरफ रूट हट जाएगा 1 माइनस 25/x स्क्वायर। इस 25/x स्क्वायर को इस तरफ लेके आओ, तो 144/x स्क्वायर प्लस 25/x स्क्वायर बराबर 1, एलसीएम x स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर एलसीएम आ गया, 144 और 25 होता है 169 बराबर 1, एक्स स्क्वायर को उस तरफ ले जाओ तो एक्स स्क्वायर बराबर 169 और x बराबर हो जाएगा +-13। माइनस अपने को x बराबर -13 अपन ले नहीं सकते क्योंकि ये एंगल जो है पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव ले लिया x का मान तो ये फिर नेगेटिव आएगा, लेकिन सामने फिर वो इक्वेशन मैच नहीं होगी। तो x बराबर -13 आंसर नहीं आएगा, x बराबर 13 आएगा, तो x की वैल्यू आएगी इसके अंदर 13। तो ऐसे होगा। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16, LHS है साइन इनवर्स 3/5 माइनस कोस इनवर्स 12/13 और सिद्ध करना है साइन इनवर्स 16/65 के बराबर। तो मैं LHS लिख रहा हूँ साइन इनवर्स 3/5 माइनस कोस इनवर्स 12/13। तो सामने साइन इनवर्स लेके आना है, साइन इनवर्स 16/65, तो इसको भी कोस इनवर्स को भी मैं साइन इनवर्स में बदल लेता हूँ, फिर अपन लगा देंगे साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला। तो देखो इसको तो ऐसे रहने दो, साइन इनवर्स 3/5 माइनस इसको लिख लो साइन इनवर्स, अभी बताया था मैंने कोस इनवर्स x किसके बराबर होता है, कोस इनवर्स x को आप बदल के लिख सकते हो साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिख दो साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 12/13 का स्क्वायर 144/169। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स, देखो 169 में से 144 गया तो 25/169 √25/1 वर्स,
ये बराबर हो जाएगा 5/13। अब लगाएंगे अपन कौन सा फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का होता है साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो इसमें भी माइनस आएगा, वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब देखो लगाते हैं साइन इनवर्स एक्स की जगह लिखेंगे 3/5 रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी 5/13 का स्क्वायर होगा 25/169, फिर माइनस वाई ऐसे कैसे 5/13, अब की बार रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 3/5 का स्क्वायर होगा 9/25। तो अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, साइन इनवर्स 3/5 इंटू 1 माइनस 25/169 होता है आपका 169 माइनस 25, एलसीएम ले लिया, और ये किसके बराबर होगा आपका 144/169। 144/169 का अंडर रूट क्या होता है 12/13, तो इसको सोल्व करने पे आएगा 12/13 माइनस 5/13, इसको सोल्व करने में आएगा, एलसीएम लेंगे 25 में से 9 गया तो 16/25 का वर्गमूल क्या होता है 16 का होता है 4, 25 का होता है आपका 5, तो 4/5। तो अब आगे देखो साइन इनवर्स ये हो जाएगा 12×3 = 36/65 माइनस ये हो जाएगा 5 × 20/65, 65 एलसीएम ले लो तो हो जाएगा साइन इनवर्स 65 एलसीएम ले लिया तो 36 माइनस 20 जो कि होता है 16 के बराबर, तो साइन इनवर्स 16/65 बराबर RHS हेंस प्रूव्ड। यही तो सिद्ध करना था अपने को, हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई हो तो वो सिद्ध करना है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर XYZ। तो देखो ये तो तीन इनवर्स फंक्शन के योग का फॉर्मूला ही होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस XYZ, ये आपको याद होना चाहिए, अपॉन 1 माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX। एक बार तो तीनों का योग x प्लस वाई प्लस जेड, एक बार माइनस तीनों का गुणनफल, फिर नीचे दो का गुणनफल वही माइनस के साथ 1 में से घटाना है, बराबर है पाई। tan इनवर्स उस तरफ लेके जाओ तो उस तरफ हो जाएगा tan पाई, या दोनों तरफ tan ले लेंगे, है ना, और इस तरफ बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस XYZ अपॉन 1 माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX। tan पाई होता है आपका 0, ठीक है, और नीचे वाली पूरी क्वांटिटी 0 की तरफ गुणा होकर पूरी 0 हो जाएगी, इस तरफ अपने पास बचेगा ओनली x प्लस वाई प्लस जेड माइनस XYZ, ठीक है, और नीचे वाला लिखो तो एक बार लिख दो चाहे 1 माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX। अब ये उस तरफ चला जाएगा 0 हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस XYZ बराबर 0, या XYZ को उस तरफ लेके जाओ और ये हो गया सिद्ध। बस इतना सा ही था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, इस LHS पार्ट के R बराबर अपने को 0 सिद्ध करना है। तो अब क्या करेंगे अपन, LHS लिखते हैं, LHS tan इनवर्स 1/2 tan 2a प्लस tan इनवर्स कोट ए प्लस tan इनवर्स कोट क्यूब है, इसको ऐसे ट्रीट करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, उसमें ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY यानी कोट ए इंटू कोट क्यूब ए, ये अपना LHS है। अब देखो tan इनवर्स 1/2 tan 2a का फॉर्मूला होता है, क्या होता है tan के पदों में, tan 2a का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, वो होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई प्रॉपर्टी 5, ये फॉर्मूला होता है। 2 से 2 कैंसिल, फिर प्लस tan इनवर्स, इन दोनों में से क्या करेंगे कोट a कॉमन ले लेंगे ऊपर से, तो अंदर बचेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर a, नीचे 1 माइनस, देखो 1 माइनस कोट की पावर 4a है नीचे,
उसको अपन सर्वसमिका होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कोट स्क्वायर ए। 1 माइनस कोट की पावर 4 को ऐसे अपन तोड़ के लिख सकते हैं ताकि ये चीज़ कैंसिल आउट हो सके। ठीक है, अब क्या होगा, अब होगा tan इनवर्स tan ए अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए, तो बच गया इस तरफ, फिर प्लस कोट ए को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन tan ए, तो tan इनवर्स इसको लिख देंगे 1 अपॉन, यानी tan में बदल लेंगे सबको, 1 अपॉन tan ए, और नीचे 1 माइनस कोट स्क्वायर ए है ना, तो इसको लिख लेंगे 1 माइनस tan कोट स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। ठीक है, सब कोट वाले को अपन ने tan के अंदर बदल लिया, तो ये आगे हो जाएगा tan इनवर्स tan ए अपॉन, क्योंकि अपने को RHS में 0 लेके आना है, तो 0 तो तभी आता है जब कोई दो चीज़ें कैंसिल आउट होती हो, तो देखना ये कैंसिल आउट होगा लास्ट में जाके, प्लस tan इनवर्स। अब आगे देखो नीचे क्या है, ऊपर तो है 1 अपॉन tan है, नीचे है एलसीएम ले लो tan स्क्वायर 1 से, तो एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा tan स्क्वायर ए माइनस 1, एक tan ए से तो एक tan ए कट गया, ये tan ए ऊपर ही ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इधर हो जाएगा tan इनवर्स tan ए अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से माइनस कॉमन लेता हूँ, माइनस कॉमन लेने का मतलब ये है, इसको ऐसे लिख लेता हूँ 1 माइनस tan स्क्वायर है, इस जैसा बनाना है मेरे को, तो tan इनवर्स माइनस एक्स देखो हमेशा माइनस tan इनवर्स एक्स के बराबर होता है ना, प्रॉपर्टी नंबर आपकी 2 वो 3, tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस का tan इनवर्स एक्स, तो अपन इसको लिख सकते हैं माइनस का tan इनवर्स, ये tan ए ऊपर चला जाएगा, ऊपर तो tan ए नीचे। अब देखो बाहर माइनस लिख दिया, तो अपन इसको क्या करेंगे, अपन इसको लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ये और ये सेम चीज़ें हैं, बस मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेके उसको उस प्रॉपर्टी से माइनस को बाहर भेज दिया, क्योंकि tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स के बराबर होता है। और देखो ये दोनों सेम है बिल्कुल, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और आपका आंसर आएगा 0। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 18। अब करेंगे नेक्स्ट 90 नंबर। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 19, सिद्ध करना है tan इनवर्स एक्स को कि ये 2 tan इनवर्स कोसेक tan इनवर्स एक्स माइनस tan कोट इनवर्स एक्स के बराबर होता है। तो अपन RHS के थ्रू LHS सिद्ध करेंगे। सबसे पहले RHS लेंगे अपन, 2 tan इनवर्स कोसेक tan इनवर्स एक्स, देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये एंगल है ना, इसको एंगल मान लेंगे अपन, थीटा मान लेंगे, है ना, कोसेक थीटा माइनस tan, और अंदर वाला भी एक एंगल ही है, उसको कुछ दूसरा मान लेंगे tan इनवर्स एक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, मैंने बताया आपको ये एक अंदर से सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंगल को मानते हैं, इस tan इनवर्स एक्स को अपन मान लेते हैं कि माना tan इनवर्स एक्स थीटा है। ठीक है, तो यहाँ से आपका x बराबर हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, लेकिन अपने को कोट इनवर्स एक्स भी हाथों हाथ मिल जाए ना, तो अपने को फिर दोनों चीज़ रख देंगे। तो देखो कोट इनवर्स एक्स कैसे मिलेगा, आप tan थीटा को लिख सकते हो क्या, कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा, और ये दोनों सेम चीज़ है, tan को मैंने ये लिख दिया, ये इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने कोट इनवर्स एक्स में मेरे को हाथों हाथ वैल्यू मिल जाए तो मैं वो एंगल लिख दूंगा। तो देखो कोट इनवर्स एक्स को उस तरफ ले जाओ, तो कोट इनवर्स एक्स किसके बराबर हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा। अब देखो इन दोनों एंगलों को मैं वैल्यू दे दूंगा, क्या, इसको रख देंगे अपन थीटा और इसकी जगह रख देंगे अपन π/2 माइनस थीटा, है ना। तो इससे अपना आगे क्या सिंप्लीफाई होता है, आगे होता है 2 tan इनवर्स कोसेक, इसकी जगह लिखेंगे थीटा, ठीक है, माइनस tan, और इस कोट की जगह लिखेंगे अपन π/2 माइनस थीटा। देखो वो रहा, इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, है ना, 1 की वैल्यू इसके अंदर रखेंगे। तो आगे क्या होगा, tan π/2 माइनस थीटा का मतलब होता है कोट थीटा, तो आगे होगा 2 tan इनवर्स कोसेक थीटा माइनस ये है कोट थीटा,
ठीक है। तो 2 tan इनवर्स कोस को लिख लेंगे 1/sin थीटा और इसको लिख देंगे cos थीटा/sin थीटा, ठीक है। sin थीटा एलसीएम लेंगे तो 2 tan इनवर्स sin थीटा एलसीएम ले लिया तो अपने पास आएगा 1 - cos थीटा। अब आगे देखो 2 tan इनवर्स 1 - cos थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है क्या, ये आपको ध्यान रहना चाहिए, 2 sin² थीटा बटे 2। अगर 1 - cos थीटा होता तो 2 sin² थीटा बटे 2, अगर 1 + cos थीटा होता तो उसका हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 2 cos² थीटा/2। ये आपको रिमेंबर रखना है, हमेशा याद रखना है। और sin थीटा का फॉर्मूला होता है, अगर sin 2 थीटा होता है तो उसको लिखते हैं 2 sin थीटा cos थीटा। अगर sin थीटा है तो इसका हाफ एंगल फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin थीटा बटे 2 इंटू cos थीटा बटे 2। जो जो कट रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, एक तो 2 कट रहा है और एक sin थीटा बटे 2 कट रहा है, ठीक है। तो ये होगा 2 tan इनवर्स, अंदर देखो क्या बचेगा, sin थीटा बटे 2 अपॉन cos थीटा बटे 2, तो ये हो जाएगा tan थीटा/2। प्रॉपर्टी नंबर 1 से tan इनवर्स ऑफ tan x, tan इनवर्स ऑफ tan x x होता है सिर्फ, तो ये इससे एलिमिनेट हो जाएगा और अपने पास बचेगा थीटा/2 और 2 से 2 भी हो जाएगा, अपने पास बचेगा केवल थीटा। और थीटा किसके बराबर माना था अपन ने, थीटा है tan इनवर्स x के, और ये आ गया अपना LHS। यही अपने को प्रूफ करना था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 19 है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। यदि एंगल फाई बराबर तो है tan इनवर्स x√3/2k-x और थीटा बराबर है tan इनवर्स 2x-k/k√3, तो अपने को सिद्ध करना है कि दोनों का डिफरेंस 30 डिग्री के बराबर होता है। तो अपन इसका LHS पार्ट लेंगे, फाई माइनस थीटा, इसको 30 डिग्री के बराबर सिद्ध करेंगे। तो फाई की जगह फाई की वैल्यू रखो, tan इनवर्स x√3/2k-x, माइनस थीटा की जगह थीटा की वैल्यू रखो, tan इनवर्स 2x-k/k√3। अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना है अपने को, ऑटोमेटिक अपने को दिखते जाता है इसके अंदर, है ना। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 + xy। तो x की जगह लिखेंगे x√3/2k-x माइनस 2x-k/k√3, नीचे 1 प्लस दोनों का गुणनफल x√3/2k-x इंटू 2x-k/k√3। आगे सिंप्लीफाई करेंगे, tan इनवर्स एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो ये दोनों सेम आके कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपको तो क्या ध्यान रखना है, एलसीएम ये तो होगा इससे गुणा और माइनस ये होगा इससे गुणा, तो वो लिख रहा हूँ मैं, तो इसको इससे गुणा कराओ, तो x√3 इंटू k√3, तो √3 से √3 हो जाएगा, तो 3kx माइनस ये इससे गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x माइनस k और 2k माइनस x, ठीक है। और एलसीएम तो कैंसिल कर ही दिया नीचे वाले को इससे, और यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों क्वांटिटी 1 से गुणा होगी, तो 2k माइनस x गुणा होगा आपका k√3 से, फिर बीच में आएगा प्लस और ये इससे गुणा होगा, x√3 आपका गुणा होगा किससे, 2x माइनस k से। ये चीज़ें बस आपको एलसीएम लेके यहाँ तक ध्यान से समझ लेना भाई। यहाँ पे एलसीएम लिया, ये एलसीएम और ये एलसीएम सेम आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। मैंने एलसीएम लेने के लिए इससे इसको गुणा करना पड़ता है, इसको इससे गुणा करना पड़ता है, तो वो एलसीएम आपको लेना आता ही होगा। तो आगे देखो tan इनवर्स, आगे इसको गुणा करना है 3kx माइनस, इसको गुणा करते हैं आगे, इसको इससे गुणा कराओ 4kx, इसको इससे गुणा करा 4kx, 2x को x से तो माइनस का 2x स्क्वायर, k को इससे तो माइनस का 2k स्क्वायर, k को x से तो प्लस का kx, ठीक है। ये तो आ गया कोष्टक के अंदर। अब इसको इससे गुणा करो, k√3 को 2k से तो 2√3k स्क्वायर, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस का √3kx, माइनस का √3kx प्लस x√3 को इन दोनों से कराएंगे तो एक तो आएगा 2√3x स्क्वायर और एक आएगा अपना √3kx,
ठीक है। आगे देखो टेन इनवर्स, देखो ये kx और 4kx मिल गए 5kx, प्लस का 5kx, लेकिन सामने माइनस तो माइनस का 5kx है, तो देखना क्या होगा 3kx माइनस 5kx, तो अपने पास क्या बचेगा, देखो पहले इसको लिख लेता हूँ मैं, प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 2k स्क्वायर और प्लस का 5kx, सॉरी माइनस का 5kx और प्लस का 3kx माइनस का 2kx बचेगा ऊपर तो, ठीक है। और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा देखो 2√3, पहले एक्स स्क्वायर को लिख लेता हूँ 2√3 एक्स स्क्वायर, फिर इसको लिख लेता हूँ 2√3 kx स्क्वायर 2√3 k स्क्वायर माइनस √3 kx और √3 kx 2√3 kx हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा दोनों, ठीक है। अब आगे देखो क्या करते हैं, आगे करते हैं टेन इनवर्स, ऊपर तो लेते हैं 2 कॉमन, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस के एक्स, नीचे लेते हैं 2√3 कॉमन, तो अपने पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस का के एक्स। देखो ये चीज़ इससे कट गई, 2 से 2 कट गया, सिर्फ बचा क्या, सिर्फ बचा टेन इनवर्स 1/√3, और ये एक एंगल है और अपने को पता है कि 1/√3 जो वैल्यू है ये 10 के किस एंगल की है, ये है 10 π/6 की, और ये इससे एलिमिनेट हो गया π/6, जिसको 30 डिग्री भी बोलते हैं, और ये अपने को सिद्ध करना था कि दोनों का डिफरेंस 30 डिग्री होता है। तो ये आप ध्यान से समझ लेना, एक तो यहाँ पे LHS लेते टाइम पे, एक कैलकुलेशन करते टाइम पे गलती नहीं होनी चाहिए, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाए। अब आगे देखते हैं लास्ट पर्सन। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टिपिकल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना। ये एग्जाम्पल नंबर 3 था ना, सेम टू सेम वैसा का वैसा है, एग्जाम्पल नंबर 3 करवाया था ना मैंने, वैसा का वैसा है। देखो मैं लेता हूँ LHS जो है 2 tan इनवर्स 10 45 डिग्री माइनस अल्फ़ा इंटू 10 β/2, ये है, इसको सिद्ध करना है कोस इनवर्स उसके बराबर। तो देखो सबसे पहले इस 10 45 डिग्री माइनस अल्फ़ा को आप अलग से सोल्व कर लेना कि 10 45 डिग्री माइनस अल्फ़ा का मतलब क्या होता है ना, 10 45 डिग्री अल्फ़ा मतलब 10a माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है इसमें, तो 10a माइनस बी का फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b, 10 45 डिग्री इंटू 10 अल्फ़ा, ठीक है। 10 45 डिग्री होता है 1 माइनस 10 अल्फ़ा, 1 प्लस 10 45 डिग्री 1 होता है, 1 इंटू 10 अल्फ़ा 10 अल्फ़ा होता है। तो आपको इसकी जगह आपको लिखना है 1 माइनस 10 अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस 10 अल्फ़ा, तो ये मैं आपको बता दूँ अलग से, ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो अब देखो आगे लिखते हैं इसको, ये होगा 2 tan इनवर्स, ये होगा 1 माइनस 10 अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस 10 अल्फ़ा, ठीक है। और आगे है 10 β/2। अब देखो अपने को लाना है कोस इनवर्स जो अंदर वाली वैल्यू है उसके बराबर, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला प्रॉपर्टी कोस इनवर्स में क्या होती है, वो होती है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x किसके बराबर होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। तो इस पूरे को x समझो आप, तो क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी इस पूरे का स्क्वायर, तो देखना क्या होगा 1 माइनस 10 अल्फ़ा का भी स्क्वायर अलग से हो जाएगा और नीचे वाले का भी अलग से हो जाएगा 1 प्लस 10 अल्फ़ा का होल स्क्वायर इंटू इसका भी हो जाएगा, सबका स्क्वायर हो जाएगा। ये x है ना टोटल x, तो 1 माइनस एक बार तो एक्स स्क्वायर कर दिया, अब नीचे भी करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स यानी पूरे का स्क्वायर, तो दोनों को स्क्वायर अलग अलग तोड़ के लिख देते हैं। 1 माइनस 10 अल्फ़ा का होल स्क्वायर, 1 प्लस 10 अल्फ़ा का होल स्क्वायर और 10 स्क्वायर β/2, इतना बड़ा x है, ठीक है, क्योंकि 2 tan इनवर्स x होता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आगे देखो एलसीएम लेते हैं, कोस इनवर्स
एलसीएम देखो, क्या एलसीएम आएगा 1 + tan अल्फा का होल स्क्वायर, ऊपर भी एलसीएम आएगा नीचे भी आएगा, और वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे आगे चल के। तो ऊपर आएगा देखो 1/1 लिख लो इसको 1/1, तो इसको 1 से, तो ये हो जाएगा 1 से गुणा आगे 1 + tan अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 1 - tan अल्फा का होल स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर β/2। ठीक है, नीचे वो कैंसिल कर देते हैं साथ ही, और 1 + tan अल्फा का होल स्क्वायर इससे गुणा कराते हैं, 1 + tan अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 1 - tan अल्फा का होल स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर β/2। अब क्या करते हैं, कोस इनवर्स, अब इसको खोलते हैं, a + b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 + tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2ab यानी 2 tan अल्फा। ठीक है, ये प्लस है यहाँ पे, और आगे इसको भी खोल लेते हैं अंदर ही अंदर, 1 + tan स्क्वायर अल्फा माइनस 2 tan अल्फा, और बाहर है tan स्क्वायर β/2। ऐसा ही काम होगा नीचे, इसको भी खोलते हैं, 1 + tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा, ये तो 1 + tan अल्फा का होल स्क्वायर खुला, और 1 - tan अल्फा का होल स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर अल्फा माइनस 2 tan अल्फा इंटू tan स्क्वायर β/2। अब देखो, अब अपने को क्या करना है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरे को sin 2 अल्फा कैसे मिलेगा। sin 2 अल्फा तभी मिलेगा जब इसको सोल्व करते करते ये टर्म आ जाए कि 2 tan अल्फा, sin 2 अल्फा का फॉर्मूला tan के पदों में क्या होता है 2 tan अल्फा अपॉन 1 + tan स्क्वायर अल्फा। अगर अपने को ये अपने को लाना है तभी अपने को sin 2 अल्फा मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे सोच के ही अपने को काम करते जाना है आगे आगे। और कोस बीटा कब मिलेगा, जब 1 - tan स्क्वायर β/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर β/2 इस टर्म में आ जाए। सोल्व करते करते इस टर्म में आपको ये मिले तभी उसको आप ये लिख सकते हो कोस बीटा, क्योंकि कोस बीटा का फॉर्मूला यही तो होता है, हाफ एंगल फॉर्मूला, 1 - tan स्क्वायर बीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर बीटा। तो ये अप्रोच है अपनी, तब अपने को पता चलेगा कि अपने को कैसे कैसे करते जाना है। तो sin 2 अल्फा कैसे आ सकता है, कोस बीटा कैसे आ सकता है। तो आगे देखो, कोस इनवर्स 1 + tan अल्फा का होल 1 + tan स्क्वायर अल्फा कॉमन लेते हैं दोनों तरफ, 1 + tan स्क्वायर अल्फा कॉमन लेते हैं। इस एक तो ये टर्म मान लो 1 + tan स्क्वायर अल्फा, एक तो यहाँ पे है एक आगे है, तो 1 + tan स्क्वायर अल्फा दोनों जगह है तो कॉमन ले लेता हूँ मैं। तो इस तरह तो बचेगा 1, यहाँ पे तो बचेगा 1, और आगे है माइनस का चिन्ह तो माइनस। अब देखो tan स्क्वायर β/2 बचेगा, क्योंकि आगे गुणा में tan स्क्वायर β/2 है, tan स्क्वायर β/2। ठीक है, ऐसे ही 2 tan अल्फा कॉमन लेंगे दोनों पदों में, 2 tan अल्फा दोनों में कॉमन लिया, तो देखो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा यहाँ पे तो बचेगा 1, माइनस माइनस प्लस, कैसे, एक तो माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, माइनस माइनस प्लस, tan स्क्वायर β/2। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी है। नीचे देखो, ऐसा ही काम नीचे करना है, 1 + tan स्क्वायर अल्फा नीचे कॉमन लो, 1 + tan स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 1 और प्लस, देखो 1 + tan स्क्वायर अल्फा यहाँ भी है, लेकिन यहाँ इसके गुणा में tan स्क्वायर β/2 भी है, तो tan स्क्वायर β/2 आ जाएगा, tan स्क्वायर β/2। ठीक है, फिर आगे आएगा प्लस का चिन्ह, यहाँ पे तो बचेगा 1 बचा के, यहाँ पे आगे बचेगा माइनस का 2 tan अल्फा तो कॉमन आ चुका, तो सिर्फ ये जो tan स्क्वायर β/2 है ना ये बचेगा, tan स्क्वायर β/2। अब आगे देखो, आगे क्या करने वाले हैं, अब हमें ये कोस इनवर्स के अंदर ही अंदर दो चीज़ों का गुणनफल का भाग देना है। किसका, एक तो 1 + tan स्क्वायर अल्फा का, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे अंश व हर में 1 + tan स्क्वायर अल्फा, और एक देना है 1 + tan स्क्वायर β/2, 1 + tan स्क्वायर β/2 का भाग देने पर अंश व हर में दोनों टर्मों में भाग देंगे, तभी अपने को sin 2 अल्फा और कोस बीटा मिलेगा। तो देखो देते हैं, कोस इनवर्स
सबसे पहले तो इन दोनों का इसमें भाग दो, फिर इसमें भाग देंगे, आंसर हर दोनों में भाग लगेगा, यानी हर टर्म में लगेगा। ऐसे ही नीचे भी भाग देना है, क्योंकि आप आंसर हर में दोनों में भाग दे सकते हो, एक में नहीं दे सकते, दोनों में दे सकते हो, है ना। तो अपन देते हैं, तो 1 + tan स्क्वायर अल्फा भाग देने से ये तो कट जाएगा, और क्या बचेगा 1 + tan स्क्वायर β/2 बचेगा, जो इसके नीचे लिख देते हैं। तो 1 - tan स्क्वायर β/2 के नीचे लिख देता हूँ मैं 1 + tan स्क्वायर β/2, ठीक है। क्योंकि एक तो 1 + tan स्क्वायर अल्फा तो इसका भाग देने से कट गया, आगे प्लस 2 tan अल्फा। अब इस दोनों टर्म को भाग देता हूँ तो क्या बचेगा 1 + tan स्क्वायर अल्फा का भाग दे रहा हूँ 1 + tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और 1 + tan स्क्वायर β/2 में 1 + tan स्क्वायर β/2 का भाग देने से ये इससे कट गया, है ना। और जो इसका भाग है ये इसके नीचे लिख दिया, है ना, 2 tan अल्फा डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर अल्फा लिख दिया। ऐसा करने से ही अपने को रिक्वायर्ड टर्म मिलेगी। अब ऐसे ही काम नीचे करते हैं, देखो 1 + tan स्क्वायर अल्फा और 1 + tan स्क्वायर β/2, इन दोनों में इस दोनों को भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा सारा। 1 + tan स्क्वायर अल्फा से 1 + tan स्क्वायर अल्फा, 1 + tan स्क्वायर β/2 से ये कट गया, तो कट के बचा 1 प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है जो कट रहा है, तो नहीं कट रहा है तो बस डिवाइड करके छोड़ देंगे। तो 2 tan अल्फा के नीचे तो लिख देंगे अपन 1 + tan स्क्वायर अल्फा, ताकि ये तो बन जाए sin 2 अल्फा के बराबर। और 1 - tan स्क्वायर β/2 है ना, 1 - tan स्क्वायर β/2 इसके नीचे लिख देंगे डिवाइड कौन सी चीज़, ये चीज़ 1 + tan स्क्वायर β/2, क्योंकि इस टर्म में तो दोनों उपलब्ध थी, दोनों कट गई, इस टर्म में कोई सी नहीं थी तो दोनों में भाग लगा दिया। अब देखना ये तो है किसके बराबर, अब आंसर आ गया, ऐसे मान लो प्रूफ हो गया। ये तो होता है आपका प्रॉपर्टी होती है, ये तो होता है कोस बीटा के बराबर, तो ये तो कोस बीटा का फॉर्मूला, तो इसकी जगह तो लिख दो कोस बीटा। और ये है आपका sin 2 अल्फा, क्योंकि sin 2 अल्फा 2 tan अल्फा अपॉन 1 + tan स्क्वायर अल्फा ही तो होता है। और नीचे है 1 की जगह 1, और ये है आपका sin 2 अल्फा, और ये है कोस बीटा, ये लो बराबर RHS। ये आपको प्रूव करना था। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो ये फॉर्मूला लिखने में, एक तो यहाँ पे कोस इनवर्स 1 - x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर, एक यहाँ पे, और कैलकुलेशन सही ढंग से करनी है, और एक ये आंसर में भाग देने वाला, क्योंकि फॉर्मूला तभी बनेगा जब अपन भाग देंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, और फिर अपना ये बन जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 था ना, वैसे ही है। तो स्टूडेंट्स ये अपनी विविध कंप्लीट हो गई, इसी के साथ अपनी दूसरी प्रश्नावली भी पूरी होती है। तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इनको लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।